नवाबों का शहर रामपुर। 7 अक्टूबर 1774 को नवाब फैजुल्ला खान ने जिस रामपुर को बसाया था, वहां दहशत की एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। नवाबी ठाट बाट के गवा रहे ये महल आज खंडर बन चुके हैं। वक्त और किरदार बदल चुके हैं, लेकिन खौफ की वो कहानी नहीं बदली, वो डरावने अनुभव भी नहीं बदले और डर की वो दास्तान भी नहीं बदली जिससे आज भी लोग थर्रा उठते हैं। ये दास्तान उस खौफ की है जिसकी मौजूदगी से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस खंडहर के आसपास कोई रात के अंधेरे में तो दूर, दिन की रोशनी में भी नहीं आना चाहता। वजह बेहद डरावनी है। इस महल और उसके पास बने मकबरे से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी महिला के जोर जोर से हंसने की आवाज लोगों के पसीने छुटा देती है। फिजाओं में अजीब सी आवाज, मानो कोई गाना गा रहा है और उस गाने पर कोई नाच नाच कर मुजरा कर रहा हो। लोग ऐसी आवाज सुनकर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनके कदमों के साथ साथ वो भी दौड़ पड़ती है जिसकी रूह सदियों से यहां भटक रही है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 190 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके का ये आलीशान महल जो अब खंडर की शक्ल ले चुका है। दरअसल इस महल के पीछे कई कहानियां हैं। एक कहानी यहां पर यह भी है कि यहां पर रात के वक्त किसी महिला की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई महिला यहां पर गा रही हो। कुछ लोगों ने यह भी महसूस किया है कि यहां पर किसी महिला के पायल के छनकने की आवाज आती है। हालांकि सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता और इसी की पड़ताल आज हम करेंगे इस महल के अंदर। साथ ही साथ हम आपको एक और जगह लिए चलेंगे जिसको कहते हैं तूती का मकबरा। आखिरकार इन दोनों ही जगहों में क्या कुछ कनेक्शन है, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे अपने इस खास शो में जिसका नाम है अद्भुत। ये कहानी है तूती की। तूती तवायफ जो 18वीं शताब्दी में रामपुर और उसके आसपास के इलाके में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उसकी सुरीली आवाज हर किसी को घायल कर देती थी। निगाहें किसी कटार से तेज सीधे दिल में उतर जाती। तूती के मुजरे के कायल रामपुर के नवाब भी थे, लेकिन उनकी दिल लगी सिर्फ मुजरे तक नहीं थी, वो तूती को पाना चाहते थे। कहते हैं नवाब साहब ने तूती को अपने ख्वाबगाह में पेश होने का फरमान सुनाया, जैसे तूती ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वो सिर्फ मुजरा करती है, अपना जिस्म नहीं बेचती। एक जालिम शाह ये बर्दाश्त न कर सका और उसने तूती को खौफनाक सजा दी। कहते हैं नवाब ने तूती को इस मकबरे में जिंदा चुनवा दिया था। और ये तूती हैं, इनको दफन कर दिया गया। नवाब हमीद अली खान के जमाने में दफन किया गया था इन्हें। इनकी बात को मना कर दिया, हम जिंदा दफना देंगे। उन्होंने कहा ठीक है जब दफना दो, मगर मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। जिस्म मर जाता है लेकिन रूह कभी नहीं मरती। सैकड़ों साल पहले जिंदा दफन हुई तूती की आवाज आज भी यहां की फिजाओं में गूंजती है। वो मुर्दा है लेकिन उसके खौफ की कहानी जिंदा है। देखिए जिस्म को तो मौत आती है, रूह को मौत थोड़ी आती है। आत्मा तो वैसी रहती है, जो आत्मा होती है वो तो जिंदा रहती है, आत्मा नहीं मरती है। हमारी टीम तूती की कहानी का सच पता लगाने के लिए निकली। सबसे पहले हम उस महल में पहुंचे जहां से तूती को जिंदा दफनाने की सजा का ऐलान हुआ था। रामपुर के इस महल के अंदरूनी हिस्से में हम जा रहे हैं और अंदर जाकर के हम बकायदा साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई पारलौकिक शक्ति है या नहीं।
ये अंदरूना हिस्सा है इसका। हालांकि ये जो दरवाजा है इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन अंदर इसका जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा गहराई तक है, जहां तक आप देख सकते हैं। हालांकि ये काफी पुराना स्ट्रक्चर है और जहां जहां तक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए कांच, खिड़कियां, यही सब चीजें नजर आएंगी। ये एक कमरा है, ऐसा लगता है, जिसने अब स्टोर का रूप ले लिया। अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सामान है। ये अंदर कुछ पुराने कालीन और इसी तरीके का कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ है। हमारे साथ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम थी। नेगेटिव एनर्जी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले K2 मीटर और घोस्ट मीटर जैसे तमाम उपकरणों से लैस ये एक्सपर्ट्स वहां मौजूद पारलौकिक शक्तियों से बात करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और वो अपने इक्विपमेंट्स बकायदा लेकर के आए हैं, जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर ऐसी कोई चीज है या नहीं है। गोविंद कुमार पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। मयंक हमारे साथ हैं और जो ये हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं बकायदा अपने इक्विपमेंट्स लेकर के आए हैं, जो K2 मीटर है। इसके जरिए हम शुरुआत कर सकते हैं। गोविंद, क्या अंदर चला जाए? जी हाँ, बिल्कुल चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद हमारी टीम महल के और अंदर गई और K2 मीटर के जरिए रूह से बात करने की कोशिश की। आप 2 लाइट जला के बताएं या 3 लाइट, कोशिश करें इसके पास आने की। और अंदर की तरफ चल के देखते हैं एक बार। इस तरफ मुझे एक बार कुछ हल्का सा महसूस हो रहा था, लेकिन हम उस समय जुड़े नहीं थे, तो कोशिश करते हैं अंदर चल करके हम देखने की कि क्या यहाँ पर ऐसी कोई पावर है या नहीं है। हमारी टीम को महल के अंदर किसी पारलौकिक शक्ति के होने का पता नहीं चला। इसके बाद हमारी टीम तूती के मकबरे की तरफ चल पड़ी। रात के बाद तूती के मकबरे पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सच को तलाशने के लिए इंडिया न्यूज की टीम आगे बढ़ती रही। गहरा जंगल और घुप अंधेरा और सरसर करती हवाएं माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी काफी देर तक अकेले ही आगे बढ़कर रूहानी ताकत के एहसास की कोशिश करते रहे। मकबरे तक का रास्ता काफी खराब हो चुका है। बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं। यहां सांप बिच्छू जैसे जहरीले प्राणी का भी डर है। लेकिन हमारे संवाददाता और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के गोविंद कुमार मकबरे के और करीब जाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद हमारी टीम तूती के मकबरे के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो मकबरे में पहुंचे उन्हें अजीबोगरीब एहसास होने लगा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि उनके कदमों के साथ साथ किसी और के कदम भी चल रहे हैं। उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। अश्विनी, अगर आप थोड़ी लाइट अंदर दिखा पाए तो, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है। ये हम इस जगह पे अंदर आ चुके हैं। अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक ये जगह लगती है और अंदर आने के बाद शरीर में एक सिहरन सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि रोंगटे खड़ी कर देने वाली जगह है। गोविंद जी, कुछ महसूस हो रहा है आपको? क्योंकि अंदर आने के बाद अचानक एक कहा जाए कि एक्टिविटी से महसूस हुई, हल्की सी। ऐसा लगा कि कोई रोकने की कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल, शुरू से हम लोगों के साथ हो रहा है जब भी हम यहाँ आए थे। और मतलब एक बॉडी के अंदर ना भारीपन है, और जब अंदर आए तो देखिए ना, मेरे रोंगटे भी मेरे भी खड़े हो गए हैं। और मुझे यहाँ तक लगता है कुछ तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी इस तरीके की है। आवाजें महसूस की आपने? हाँ, बार बार एक आवाज आ रही है। कभी यहाँ से आती है, जब हमने इधर फोकस किया कि इधर देखते हैं, सुनते हैं, आवाज आ रही है। फिर पीछे से हमारी आवाज आती है और बार बार ऐसा लग रहा है जैसे साथ में कुछ चल रहा है। साथ में कुछ चल रहा है, ये मैंने भी महसूस किया, साथ में जैसे कुछ चल रहा है। ये वही जगह है जहां तूती को जिंदा चुनवा दिया गया था। हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने K2 मीटर के जरिए तूती की रूह से बात करने की कोशिश की। क्या यहाँ पर कोई हमारे आसपास है?
जी शुक्रिया। अगर आपसे मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर यहाँ मौजूद है हमारे आसपास तो 3 लाइट जला के हमें फिर से बताएं। कोशिश करें फिर से। ये तो फ्रीक्वेंटली 3 लाइट जल रही हैं गुरु। जी जी जी। इसके बाद हमने जानना चाहा कि आप औरत हैं या मर्द, और फिर जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। अगर आप महिला हैं तो 3 लाइट जलाएं। देखिए 3 लाइट फ्रीक्वेंटली जल रही है, अभी भी चल रही है। हमारी टीम को लगातार अजीब अजीब अनुभव हो रहे थे। हमने पूछा क्या आत्मा को हमारा यहाँ आना नागवार गुजरा है, और हमें तुरंत आत्मा की नाराजगी का एहसास हो गया। हम तूती के बारे में बात ही कर रहे थे कि अचानक एक रहस्यमयी आवाज ने सबके होश उड़ा दिए। और जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये आवाज कहां से आई अभी? ये कोई आवाज आई अभी यहाँ पर जी, लेकिन बहुत जोरदार आवाज आई। शायद मेरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई होगी आवाज। अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया और यकीन मानिए रोंगटे खड़े हुए। देखिए हम आपको यहाँ पे परेशान करने बिल्कुल नहीं आए हैं। ये जो भी थे आप हमसे बात करें। ये घोस्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, आप हमसे बात करें और इस मशीन के पास आकर के देखिए इसका कांटा जो है इसको ऊपर ले जाके बताइए हमें। देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल तंग करने नहीं आए, यहाँ पर कोई इरादा नहीं है। जो भी यहाँ के बारे में जो भी बताया गया है उस चीज को जानने के लिए आए हैं हम। अगर आप हमसे बात कर सकें तो आप इसके पास आइए। आवाज बहुत भयानक चीज है। जी जी, ये जो आवाज आई थी ये क्या आप ही की थी? यहाँ पर जो बताया जाता है, क्या जो आवाज अभी आई थी क्या वो आपकी ही थी? ये देखिए बहुत क्या हम रिकॉर्ड कर पाए इसे अश्विनी? शायद जो भी आवाज आई थी क्या वो आपकी ही आवाज थी? दूर किसी के गाने की आवाज आ रही थी। हमारे कैमरे में जो गाना रिकॉर्ड हुआ उसे हमने वीडियो एडिटिंग के जरिए नहीं डाला। ये देखिए एक्टिव है यहाँ पर। यहाँ सभी का मानना है कि इस जगह पर थोड़ा इस तरफ अगर रोशनी आ पाए। ऐसा लग रहा था मानो कहीं मुजरा चल रहा हो। बार बार एक आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है कि हमें वहां से जाने के लिए कह रही है। मुझे तो जो महसूस हुआ जो जी। वो यही है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर जाने के लिए वो कह रही है। हम इस बात करते बाहर आ रहे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं, इसमें 3 लाइट जलाएं अभी आप। जी शुक्रिया। क्या ये रिकॉर्ड किया? ठीक है, अभी हम यहाँ से चले जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा। हम दिल से आपसे माफी मांगते हैं। अगर हम हमारी तरफ से कोई आपको लगा हो कि हम परेशान करने आए तो हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं था यहाँ पर आपको तंग करने का, सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते थे। चलिए तो यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। हमारी टीम तुरंत वहां से निकल गई, लेकिन वो रहस्यमयी हंसी हमारा पीछा कर रही थी। यहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आ रही है मुझे। किसी के हंसने की आवाज है मुझे अभी यहाँ से। गोविंद बाहर। अचानक किसी की हंसने की आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई मजार को लोग पवित्र मानते हैं, लेकिन ऐसी मजार जहां किसी को जिंदा चुनवाया गया हो, वहां रूहानी एहसास होना डराने वाला है। हाँ देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो बताते हैं जो मजार हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इनको जिंदा चुनवाया गया। तो ये जो है थोड़े मतलब कहते हैं ना, एक जो एनर्जी है वो शांत नहीं है इनकी, और वो नेगेटिव एनर्जी है। जो भी यहाँ आता है उनको तंगी करती है। हम मकबरे से निकल गए, लेकिन उसके आसपास कई रहस्यमयी चीजें थी, इसलिए हमने अपनी पड़ताल को जारी रखा। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मयंक सिन्हा ने अकेले अंदर जाने का जोखिम भरा फैसला लिया। कि मयंक को क्या मिलता है, क्योंकि मयंक मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे फील हो रहा है, तो अकेला जाना चाह रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ तो ठीक है, आप जाइए। से खाली नहीं है जो चीज आप बोल रहे हैं, अकेले जाने, क्योंकि पूरा अंधेरा है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई शक्ति आपको परेशान करे, अंदर कुछ जानवर वगैरह भी हो सकते हैं। देखिए जानवर तो हो सकते हैं, लेकिन चेक करने में क्या जाता है, और सर है ही चेक करते हैं। वॉकी टॉकी की मदद से टीम के बाकी सदस्य मयंक के संपर्क में थे। नरेश और गोविंद दूसरी तरफ चले गए। वहां उन्होंने K2 मीटर के सहारे बात करने की कोशिश की।
कि हमारे आसपास कोई यहाँ पर मौजूद है जो हमसे बात कर सके। आप कोशिश कीजिए। शुक्रिया। तो आप यहाँ पर हैं। K2 मीटर की लाइट्स लगातार जल रही थी। तभी वॉकी टॉकी पर अजीब शोर सुनाई दिया और दूसरी तरफ मयंक अकेले थे। मयंक के साथ कुछ बेहद डरावना हुआ था। ये क्या हुआ? आप ठीक है? क्या हुआ मयंक? अचानक मयंक ने कुछ महसूस, मयंक क्या हुआ आपको? सर बैग लगा यहाँ से कोई उस साइड गया और धक्के मारते हुए गया। आपको गिराता हो गया ऐसा लगा आपको? गोविंद सर उस साइड गया सर। सर उस तरफ चल। हाँ किस साइड? कैसा लगा आपको? पीछे से धक्का किसी ने दिया? पीछे से इस साइड से धक्का देते हुए गया है सर। क्या आप कुछ देख पाए यहाँ पर? नहीं सर उस वक्त गिर गया तब जोर से निकला है, तब पता चला बहुत स्पीड से कोई दौड़ते हुए गया है। हमारे कैमरा पर्सन अश्विनी उस तरफ रिकॉर्डिंग कर रहे थे जहां मयंक ने इशारा किया, लेकिन अचानक लाइट गिर गई और रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई। कर दीजिए। ये क्या हुआ? लाइट गिर गई। कैसे? मुझे बताओ कि क्या हुआ था अचानक? आप क्यों ये हुआ आपके साथ? पता नहीं क्या हुआ। मैं शूट कर रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार मैं शूट कर रहा था। शूट करते करते जैसे कि मयंक ने बताया कि कोई धक्का देके उधर को भागा, मैं उस तरफ को जब शूट करने लगा तो अचानक मेरी लाइट एकदम गिर गई और एकदम कुदरती ये लाइट गिरी, जबकि मेरे लाइट के सारे नट भी कसे हुए थे, मैंने अच्छी तरीके से उसे कस भी रखा था, लेकिन अचानक एकदम लाइट गिर गई। क्या कैमरा भी अपने आप वो हो गया, रिकॉर्डिंग से अपने आप हट गया? रिकॉर्डिंग एकदम अपने आप रुक गई। हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी और कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ जो भी हुआ वो चौंकाने वाला है। इन्वेस्टिगेशन में हमने जो देखा, जो महसूस किया और जो साइंटिफिक तरीके से हम जानने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमें परालौकिक शक्ति होने का एक तरह से कहा जाए कि साइंटिफिक तरीके से पता चला है, क्योंकि जो हमारे पास मशीनें हैं उनके अंदर ये तमाम चीजें रिकॉर्ड हुई हैं और जो सवाल हम लगातार पूछ रहे थे उन सवालों के हमें जवाब मिल रहे थे। इसका मतलब हम यही मान करके चल रहे हैं कि यहां पर अंधेरा होने के बाद आना खतरे से खाली नहीं है। हमारी पैरानॉर्मल टीम के मुताबिक उन्हें किसी रूहानी एहसास के पुख्ता सबूत मिले हैं। उन्होंने वहां किसी पारलौकिक शक्ति के होने का दावा किया। हम ये नहीं कहते कि तूती के मकबरे के आसपास सचमुच कोई आत्मा या साया है, लेकिन हमारे साथ जो भी अनुभव हुए वो सच में डराने वाले हैं। हमने इस शो के अंदर ये जानने की कोशिश की कि आखिर तूती के मकबरे के आसपास कुछ शक्ति है या नहीं। तूती के मकबरे के अंदर जाकर के भी हमने देखा और ये जानने की भी हमने कोशिश की कि क्या अंदर ऐसी कोई शक्ति है या नहीं है। तो हमें तो कम से कम ऐसी चीजें महसूस अंदर हुई थी, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि रात के अंधेरे में यहां पर बिल्कुल मत आइए, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है।